थैंक यू सर, सूर्य प्रकाश सर जी। आपने हमको मौका दिया कि अपने विचारों को हम अपने साथियों तक पहुंचा पाएं। जी हाँ साथियों, रोज हम शाम को 9 बजे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर शामिल होते हैं और सभी साथी एक से एक सीनियर साथी जो अपने में एक भरपूर नॉलेज लिए हुए पूरे नॉलेजफुल और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग रोज़ शाम को 9 बजे इस प्रकार की लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे गेन करते हैं और यहाँ से हम लोग अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी प्रकार से सर ने आज हमको भी जानकारी दी, उसको मैं आगे बढ़ने से पहले जानकारी को मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बीच में हम इसको आराम से चलाते रहें। तो जैसा कि आप साथियों ने आपने पोस्टर देखा ही होगा, यहाँ पे आपको लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे सूर्य प्रकाश जी द्वारा या फिर कहें सभी अचीवर टीम द्वारा डेली शाम को 9 बजे चलाई जाती है, आपको उसमें स्वागत है। और आज हमको इसमें मौका मिला, मैं सभी टीम को, सभी सीनियर्स को और इसलिए सूर्य प्रकाश सर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमको यहाँ पे मौका दिए, मैं अपने विचारों को थोड़ा सा यहाँ पे व्यक्त कर पाऊँ। साथियों, जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब बाय द ईयर ऑफ 2050। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, क्योंकि मैं इससे गुजर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं इतने कंपटीशन है और हमारे सभी साथी और जो हमारे यंग यूथ है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही है। बहुत सारी भीड़ कहें या बहुत सारा जो पब्लिक हैं, बहुत सारे जो यूथ हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर चल रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के रूप में, गार्जियन के रूप में हम यहाँ पे आरसीएम में प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन आपके फैमिली में या फिर आपको, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपके स्टूडेंट के लिए, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही, उनके करियर के लिए एक बहुत ही आसानी से एक कहें कि जानकारी मिलने वाली है आपको। तो मैं इसके आगे बढ़ूँ तो मैं अपना पहले परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम पूर्ण प्रकाश कुशवाहा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूँ और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से मैं 2019 में कंप्लीट किया। और सारी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्टिफिकेट कहें या फिर कहें अलग से कोर्स करते हुए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हुई और सॉफ्ट स्किल और यहाँ पे स्पोकन्स और CCCs और सारी यहाँ पे मैं नॉलेज रखता हूँ। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे चैनल पर लगभग अभी तक 10,000 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे सूर्य प्रकाश जी ने बताया। और वहाँ पर मैं भी बच्चों को, स्टूडेंट को एजुकेशनल या फिर कहें नॉलेज देता हूँ ताकि उनकी पढ़ाई में मैं किसी प्रकार की सहायता कर पाऊँ। तो मेरे लिए भी मैं उनका भाई रहूँगा, मैं भी उनके लिए कुछ काम कर पाऊँगा। और साथ में मार्केटिंग काम करता हूँ। मैं बता दूँ कि कुशवाहा आर्टिस्ट, जैसा कि हमारा पूरा फैमिली बिजनेस है मूर्तियों बनाने का, तो मैं उसमें कहें कि डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ और साथ में कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन में हम कहीं ना कहीं अपना योगदान रहता है। तो साथियों, अगर हम बात करें आगे तो आप यहाँ पे फिक्र देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम जंजीरों से बंधे हुए हैं। किस प्रकार के जंजीरों से, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। जब हम छोटे होते हैं तब भी से हमारे फैमिली में या फिर कहें जब हम छोटे होते हैं तभी से हमको नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है। हर तरफ से नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन नौकरी के लिए जो मायने हैं वो हमको गलत दे दिया गया जाता है। जैसे कि आपको बताएं, हमको बताया जाता है नौकरी मतलब कि सरकारी नौकरी, और यहाँ पर जब हम उसको जॉब की बात बोलते हैं तो हमारे लिए जॉब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एक होती है गवर्नमेंट नौकरी। जब कोई गांव में कोई बोलता है भैया नौकरी कर रहे हो, क्या नौकरी मिल गई, तो हमारे अंदर एक माइंड सेटअप हो जाता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं। जब जॉब के लिए बोला जाता है तो तुरंत समझ जाता है प्राइवेट जॉब, तो आराम से बताता है और आसाम से नहीं बताता हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन जब नौकरी पूछते हैं तो वो नहीं बताता है, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे यहाँ पे, जो हमारे फैमिली में, फिर जो हमारे इन्वायरमेंट में नौकरी का मतलब है वो है हमारा क्या, गवर्नमेंट जॉब। साथियों, क्या है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमको कहीं ना कहीं बांध दिया गया है। आप सोचिए, आपके पास ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, बाकी और सारी पार्ट, आँख दिए हैं, दिमाग दिए हैं। आपको काम किया जाए, एक चीज बोला जाए कि मैं आपको आने वाले 3 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके हाथ पार बांध दूंगा, मैं यहाँ तक आपके मुंह में ला करके आपको खाना खिलाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप हाँ भर लेंगे और जब 3 साल बाद आपके हथकड़ी को खोला जाएगा तो आपके कहीं ना कहीं जो हाथ है वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, आराम से हमको खाना मिल जा रहा है। उसी तरह हमारे साथ जो गवर्नमेंट जॉब है उसको लेकर के यही हाल है। सभी को पता चल गया गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से मिल जाती है, मतलब कि इतना उसमें सरलता होती है, इतनी स्टेबल होती है कि हम वो उसको ले लेंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मान लेते हैं आपका जीवन तो सफल हो जाएगा, लेकिन जब वहां से रिटायरमेंट होगी तो आपको फिर तो वही हुआ ना कि इतने दिन आप जंजीरों में बंधे रहे, आपके हाथ पैर बांध दिए गए, आप आराम से बैठ काम करते रहे, और जब वहां से निकलते हैं तो फिर वही होता है कि अब हम स्टेबल क्या करें, गवर्नमेंट जॉब के अलावा क्या करें। और वैसे भी इसी के चक्कर में हमारे पूरी यूथ जो है
गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतनी आंख मूंद कर निकल गई है, उनको ये भी नहीं पता कि हम किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो पूरी तरह लगे हुए हैं। आप जाएंगे किसी भी शहर में, जैसे इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, आप देखेंगे जो गलियाँ हैं पूरी तरह से भरी होती हैं स्टूडेंट से। शाम को आप मार्केट में निकलेंगे तो शाम को केवल स्टूडेंट ही दिखाई देंगे। और आगे बात करें तो जब वहाँ पे त्यौहार आते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, अगर त्यौहार पड़ गया, सभी जो बच्चे गांव चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, तो तब वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई है ही नहीं। वहाँ से जो शॉपकीपर होते हैं उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे भैया सभी स्टूडेंट घर चले गए, इसलिए धंधा यहाँ पे कम आराम हुआ है। अब सब जब स्टूडेंट आएंगे तब फिर से हमारा धंधा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा वहाँ पे उनका जो पूरा बिजनेस है, वहाँ पूरा कॉर्पोरेशन है, जो पूरा वहाँ पे इंडस्ट्री है, वो कहें जो सभी का जीविका है वो स्टूडेंट के कारण ही चल रहा है। और वो स्टूडेंट जो तैयारी करने जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के ही होते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे साथियों मैं इसीलिए बोला कि स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब बाय द ईयर ऑफ 2050 तक क्या गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या चेंजेस होंगी। क्योंकि हम भी अभी मान लीजिए अगर हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या हमको अभी जॉब मिल जाए तो क्या हम 15 साल तक वही गवर्नमेंट जॉब करेंगे? या फिर अभी हमारे बच्चे होंगे, हो सकता है आपके 8-10 के बच्चे हों, 8-10 साल के बच्चे हों, आप उनको भी यही बता रहे होंगे अपने बच्चों को कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। क्यों भर रहे हैं हम? वो अगर आप उसका स्कोप जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि साथियों क्या होता है कि हम लोग सच्चाई को देखने से थोड़ा डरते हैं। क्या है सच्चाई? इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अगली बार जब ऐसी चीज़ आएगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा मैं इसको जानता नहीं था। इसलिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मैं आज का जो यहाँ पे कंटेंट लाया हूँ, जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट देने जा रहा हूँ, उसका एक सोर्स है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने गूगल सर्च करता रहा, कई बार सर्च किया कि क्या होगा फ्यूचर में, गवर्नमेंट जॉब कैसी होगी। तो यहाँ पे मुझे कोरा पे एक बढ़िया से साइट है जहाँ पे आपको हर प्रकार से नॉलेज मिल जाती है। तो वहाँ पे एक जितिन अरोड़ा जी थे, उसमें उन्होंने बोला था हाउ विल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया बी इन द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में हमारे भारत में गवर्नमेंट जॉब की क्या कंडीशन होगी। एक यहाँ पे माइलस्टोन उन्होंने लिया है 2050 तक। तो जितिन अरोड़ा जी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारे जेटीओ हैं, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर बीएसएनएल के। ये इसके लिए भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। उन्होंने यहाँ पे लिखा, उसी के बेस में मैंने जो रेलिवेंट चीज़ें देखी, जो हमको लगा कि आप तक ये भी जरूरी है, ये हो सकता है आपको पहुँचाने के लिए, मैं उसी को यहाँ पे कंसिडर किया है। वरना इन्होंने अपने जो पोस्ट में, इसका लिंक मैं आपको भेज सकूँगा, कि उन्होंने लगभग 15 ऐसी चीज़ें लिखी थी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थी, जिनका यहाँ पे उनको गवर्नमेंट जॉब खत्म होने वाली थी। आइए हम पहले बात करते हैं, जो पहला हम यहाँ पे सेक्टर लेने वाले हैं वो है हमारा एजुकेशन। आप देखते होंगे साथियों, सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आपको एजुकेशन दिखती होगी। यहाँ पे साथियों सभी टीचर कहें या फिर सभी प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्वयं के नाम से, आप यहाँ पे स्वयं प्रभा या फिर स्वयं के नाम से आप देख सकते हैं, उसके खुद का एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट है। अब आप सोचिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। गवर्नमेंट चाहे जिस दिन चाहे, वो अभी बच्चे यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, मात्र 1000 रुपये या कुछ फीस में आप एक कोर्स अपने हिसाब से चूज करके उसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और वो ऐसे सर्टिफिकेट नहीं होंगे जो आईआईटी के होंगे, जिनका हम सपना देखते हैं। हर बच्चा जो 12th होता है तो उसका सपना देखता है कि मैं आईआईटी में जाकर पढ़ूँ। वो भी ऐसे प्रोफेसर, ऐसे लेक्चरर से वो अपना एजुकेशन ले सकता है घर बैठे डिजिटल के रूप में, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो हर तरह से हर एजुकेशन में मान्य होगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे साथियों, यहाँ पे लगभग 1 मिलियन व्यू है उनके चैनल पे। 32 लाख स्टूडेंट हैं, 32 लाख स्टूडेंट यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक अभी तक 2300 से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हैं। आप सोचिए, जब सारा चीज़ डिजिटल हो गया है तो उनको, गवर्नमेंट को यहाँ पे प्राइवेट करने की कितना प्रॉब्लम हो सकती है। केवल कुछ ही 100 या फिर कहें कुछ कम ही गवर्नमेंट स्कूल रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है क्योंकि 99% गवर्नमेंट स्कूल क्या हो जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएंगे। इसको मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे आप जानते होंगे, आप डिश चलाते होंगे, आपके यहाँ डिश लगा होगा, उसके लास्ट में जाइएगा, लगभग MHRD करके जो यहाँ पे चैनल आता है, लास्ट में 34 से चैनल से स्टार्ट है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे स्वयं प्रभा के नाम से क्लास 1 से लेकर के 12th तक वीडियो लेक्चर, एनिमेशन और अच्छे यहाँ पे जो टीचर है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो गवर्नमेंट है वो भी डिजिटल प्रोसेस यहाँ पे फोकस कर रही है, तो क्या होगा, हमारे कॉलेज जो वहाँ पे बिल्डिंग बनी है उनका क्या होगा। और आप जानते हैं यहाँ पे वेदांतु, अनअकैडमी, बैजू जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सर्टिफिकेट देते हैं आपके एजुकेशन के लिए, एजुकेशन अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं। आप ये समझिए कि अगर इन्होंने अपनी तरक्की कर ली, अपने को अपडेट किया,
तो कितना बड़ा यहाँ पे चेंज आएगा गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलेज में, एजुकेशन कितना आएगा, ये आप समझ सकते हैं। और आगे हम बात करें तो अगला यहाँ पे बात करते हैं हम कोर्ट की। कोर्ट में क्या चेंजेस हो सकते हैं गवर्नमेंट को लेकर के। जी साथी, कोई यहाँ पे शायद माइक ऑन किया, अपना गुजारिश करूँगी वो म्यूट कर लें। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंप्यूटराइड हो जाएंगी, डिजिटल हो जाएंगी। मैं अभी कुछ दिन क्या कर रहा था, जॉली LLB 2 यहाँ पे है, मूवी आ रही थी, मूवी मैंने देख रहा था, वहाँ पे पूरा इसी को लेकर के बाद में संदेश दिया गया कि हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं लगभग 4.5 करोड़ यहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं, जो पिछले साल जो लॉकडाउन के पहले से 90% की इसमें इंक्रीमेंट हो गई है। इसको आप देख सकते हैं। अब इन जो केस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो जजेज हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी फाइलें हैं पूरी कहीं डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफलाइन है, वो फिजिकली हैं, उनको सर्च करने में, उसके डाटा, उसके फैक्ट को इकट्ठे करने में टाइम निकल जाता है और हमारा जो सुनवाई हो डेट बढ़ जाती है। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया सुपेस के नाम से। सुपेस में क्या होगा, जो जितने भी हमारे फाइल हैं उनको डिजिटली रूप से रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ताकि हमको जो फैक्ट हैं, जो यहाँ पे डाटा हैं, जो केस के रिलेटेड जो यहाँ पे तथ्य हैं, उनको आसानी से मिल जाए और जो सुनवाई है उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए। और आप देखेंगे उमंग ऐप के नाम से, वहाँ पे आप घर बैठे अपने सीनियर नंबर से अपने केस के स्टेटस दे सकते हैं, केस की लिस्ट दे सकते हैं, क्या काज क्या कारण था वो सारी चीज़ दे सकते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट कर रही है। क्या ये भी जब डिजिटल हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे जो हमारे वर्कर हैं वहाँ पे, जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली है, उनका क्या होगा, आप सोचिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ साथियों कि आप यदि हों तो थोड़ा सा इससे अनजान ना रहिए, थोड़ा सा आप इसको नॉलेज लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर से आप अवगत हो पाएँ। ये तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहा हूँ, आगे चल के मैं जॉब के बारे में कहीं बताऊँगा किसी से उसमें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे PSU। यहाँ पे कंपनी होती है, जैसे आप सुने होंगे ONGC सुने होंगे, गेल सुने होंगे, सेल सुने होंगे। ये सारी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिनका जो रेवेन्यू होता है 50% हमारा गवर्नमेंट को होता है, बाकी वो अपना शेयर रखती हैं। वहाँ से थोड़ा रूल रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट चलाती है, बाकी उनका खुद का होता है। ये PSU होते हैं, बहुत बड़ी कंपनियाँ होती हैं। इनको यहाँ पे कई सारे कैटेगरी भी हैं, जैसे आप जानते होंगे महारत्न कंपनी जो होती है, नवरत्न कंपनी होती है, मिनी रत्न कंपनियाँ होती हैं। इनको भी क्या हो जाएगा, इनके एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, लगभग प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, और कई सारी कंपनियां भी प्राइवेट हो जाएंगी। जैसे अभी आप SBI जानते होंगे, PNB जानते होंगे, OBC नहीं जानते होंगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऐसे है यहाँ पे OBC के नाम से। तो आप यहाँ देख सकते हो BSNL को आप पहले ही जानते हैं कितना यहाँ पे लॉस खा चुकी है। बाकी आप यहाँ पे जान सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया थी, इलाहाबाद बैंक था, और आंध्रा बैंक था, सिंडिकेट, बहुत सारे क्या हुई हैं, अभी मर्ज की गई हैं। क्यों? क्योंकि लॉस जा रही थी। लॉस के कारण कोई नहीं चाहता कि हमारा लॉस हो। आप सोचिए कि आपके यहाँ कोई बाइक खड़ी है, बाइक है, आपने 2-3 बाइक रखी है, एक पुरानी बाइक है जो चलती कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा लेती है, आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? या तो उसको बेचेंगे या फिर किसी को और दे देंगे वो चलाए, जिसके पास नहीं होगा, या फिर उसको 2-3 से करके और अलग इनोवेशन करेंगे, उसी को अलग काम में लेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा खर्चा कम हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। यहाँ मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस वीडियो को बना रहा था, सोच रहा था प्रेजेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कहीं आप इसको गवर्नमेंट न ले ले, प्रेजेंट पे न ले ले। इसलिए यहाँ पे जो मैं डाटा लिया 2050 तक ले गया, कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट जो भी होती है 5 साल की होती है, लेकिन ये 2050 तक का एम लेके चलेंगे, तब आप समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। और सारी बात करें जो PSU कंपनी है, अगर हम उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी PSU कंपनियां हैं जो यहाँ प्राइवेट हो जाएंगी। आप इन सब का नाम सुने होंगे, इसलिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ पे इनका एक लिस्ट जारी हुआ फाइनेंशियल ईयर हमारा जो अभी हुआ 2021 में। इनको क्या किया गया, जो हमारा इन्वेस्ट करती थी गवर्नमेंट, वो सोची कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे एयर इंडिया हो गई, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी थी BEML के नाम से, इसका 54.3% स्टेक ले लेगी। यहाँ पे आप बात सकते हैं शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया, जो फसलों के लिए है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन LTD लिमिटेड, आप जानते होंगे भारत पेट्रोलियम जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम करते हैं, उनका है यहाँ पे। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये है हमारा IRCTC, जिसके द्वारा हम यहाँ पे रेलवे टिकट बुक करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल जिसको बोलते हैं, सेल बड़ी कंपनी जो स्टील प्रोड्यूस करती है, वो भी अपना एक जो फैक्ट्री है उसको यहाँ पे प्राइवेटाइज या फिर उससे डिसइन्वेस्ट, गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट नहीं करने वाली है, वो भी कहीं कहीं प्राइवेट की ही हो जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये सारी कंपनियां प्राइवेट होंगी कि नहीं होंगी।
और मैं आगे चलता हूँ साथियों, आगे और बात करूँ क्या होगा। तो यहाँ पे जो है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात करें, जो हमारी शासन चलाती हैं, अगर हम उसकी बात करें, आईएएस ऑफिस जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो उनका नंबर भी कम हो जाएगा। और जो लोअर हैं, जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोअर क्लासेस हैं, जो लोअर पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल दिया जाएगा किसी कंपनी को कि आप इसको रन करवाएं। और वो क्या होगा, उसको डायरेक्ट कौन रिपोर्ट, जो रिपोर्टिंग करेंगे, जो केसेस आएंगे, उसको डायरेक्ट आईएएस और ऑफिसियल के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो रिपोर्ट किसको करेंगे, आईएएस पीसीएस को, जो आईपीएस होंगे। क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ पे कोई अगर नीचे लेवल में कोई केस आता है तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, तो टाइम भी लगता है। लेकिन जब ऐसे प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे आईएएस इसका रिपोर्ट करेगा, आईएएस रिपोर्टिंग करेगा और कम नंबर में होंगे। ये पॉसिबल भी है, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन इतना हो जाएगा, सब डिजिटलकरण हो जाएगा, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंध हो जाएंगी, कनेक्ट हो रहेंगे हमेशा। कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, सब सभी साथियों जानते रहेंगे। हर कुछ आप जानते होंगे, हर कुछ अब यहाँ पे छुपा नहीं रह गया है। कुछ भी चीज़ डालते हैं गूगल पे, इतना बड़ी यहाँ पे डाटा है, कुछ भी डालते हैं आप, सब कुछ दिखा देता है। यूट्यूब पे जाकर जानकारी ले लेते हैं। अब छुपा क्या रह गया है। और आगे हम बात करें, जो टैक्स कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग जॉब्स, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ये सब बोला जा रहा है कि ये थोड़ी सी जो कम पोस्ट है वो भी क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी। लेकिन जो टैक्स इन्फोर्समेंट, मतलब कि जो रेड डालते हैं, वो अभी गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेंगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो रेड है वो कहीं ना कहीं हमको प्रशासन में कड़ा रखता है, इसलिए गवर्नमेंट ही रहेंगी। लेकिन और सारी चीज़ें जो हैं टैक्स कलेक्शन के कारण में यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में कटी हो जाएगी, कट जाएंगी, या फिर कहें थोड़ी सी समाप्त हो जाएंगी, या फिर उसका जो वैकेंसीज है कम हो जाएंगी। अब आप देखिए अपने बचपन, अपने जो फैमिली है, अपना इन्वायरमेंट है, उसको कहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए ले जा रहे हैं। आप सोचिए, केवल ये ज़्यादा नहीं 30 साल दूर या 20 साल दूर है आपके 2050 आने में। मैं कहता हूँ हो सकता है इसमें कुछ डिले हो जाए, 2060 तक जाए, लेकिन ये होना तो तय है। क्योंकि हम लोग विकासशील देश में आते हैं और हम भी कहीं ना कहीं विकसित होना चाहते हैं। जैसे हम विकसित होंगे तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमको करने के लिए। और आगे हम बात करें, जो हमारे गवर्नमेंट विल स्टॉप डायरेक्ट फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज बाय 2050। मतलब कि जो अभी तक आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, सारी चीज़ होती थी, जो ट्यूशन फी होती थी कम हो जाती थी स्कॉलरशिप कारण, गवर्नमेंट क्या थी, फंडिंग करती है कि आप कॉलेजों को फंडिंग कर देती है कि आप एजुकेशन क्या करें, कम करें। एजुकेशन मतलब सभी बच्चों तक पहुंच पाए, सर्व शिक्षा अभियान सभी तक पहुंचे। 2050 तक ये क्या करेंगे, जो डायरेक्ट फंडिंग है वो कम कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, फुल्ली ऑटोनोमस, मतलब कि स्वायत्त। आप सुने होंगे कि अपने हिसाब से इसको चलाइए, अपने यहाँ पे अर्निंग करिए, सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब कि अपने हिसाब से इसका खर्च निकालिए, बच्चों से निकालिए। ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, प्राइवेट होने की कगार पे आ जाएंगी, या फिर कहें इनको अपने हाथों में दे दिया जाएगा। जिनका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा वो इसको रन करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। सब गवर्नमेंट कॉलेज जो लेक्चरर हैं वो भी अभी सेमी गवर्नमेंट हो जाएंगे, और जो एम्प्लॉयज हैं या फिर हो सकता है पूरे कंप्लीटली प्राइवेट हो जाएं। ये सारी चीज़ हो जाएंगी। तब आप सोचिए हम इस बच्चे को, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको कहाँ भेज रहे हैं। इसी कारण हो रहा है कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो यूथ हैं, इसलिए हमारे अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग उनको एक तरफ फोकस किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और ये भी हम इसको दिखाएंगे, ये वीडियो शेयर करिएगा उन तक, हो सकता है वो इसको पूछें, तो मैं यहाँ पे सारी लिंकें यहाँ पे दे दूंगा ताकि आप जो कि उनको पढ़ सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोफेसर हैं नीना दास, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लखनऊ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फागवा, पंजाब। अब ये क्या है, इन्होंने 2009 में ही लिख दिया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 2009 का है, भी यहाँ पे मैं डेट यहाँ पे भूल गया, उसको खराब कर दिया हूँ। ये 2009 का डाटा था, उसको पढ़ेंगे। उन्होंने पहले यहाँ पे इसको रिसर्च करके यहाँ पे कुछ यहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, सबमिट कर दिए थे। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप इसको डेट गूगल करिएगा, कई सारी चीज़ सोचिएगा कि हमारे अंदर, हमारे देश में 2050 तक क्या हो जाएगा, क्योंकि हम भी 2050 तक जीवित रहेंगे ना, हो सकता है उसके आगे भी जीवित रहेंगे। तो उसको आगे सोचिए क्या क्या यहाँ पे चेंजिंग आएगी, उस प्रकार से हमको अभी ना तैयारी कर लें। और आगे बात करें, जो हॉस्पिटल में है, जो गवर्नमेंट है वो खुद ही क्या करेगी, जो डॉक्टर्स हैं उनको फिक्स्ड पैसों पर, फिक्स्ड पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए क्या करेंगे, हायर करेंगे कि ये आपका फिक्स है, रेट है, आप इतने दिन या फिर इतने घंटे के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे। ऐसा भी सकता है, या फिर मंथली बेस में हो सकता है ना, कि आपको पे स्केल आपको बांध दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी कि आपको हर महीने 60,000, 70,000 या फिर 1 लाख आपकी यहाँ पे स्केल होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फिक्स रेट पर आपको गवर्नमेंट हायर करेगी, आपको वो काम करना है या फिर आप लोगों की सेवा करनी है। इस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट में चेंजिंग होने वाली है।
क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या हम भी इसको देखना चाहेंगे? मेरा यही यहाँ मैं बार बोल रहा हूँ कि मेरा यही चीज़ है, आप इसको देखिए, समझिए। जब ऐसी चेंजिंग हो जाएगी तो हम क्या रहेंगे, हम किस सेक्टर में जाने वाले हैं, उसके लिए हम अपने आप को कितना प्रिपेयर किए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो हमारी साइंटिफिक बॉडीज हैं, जिसके लिए साइंस की आवश्यकता होती है, जैसे इसरो हुआ, DRD हुआ, बार्क हुआ, वो तो गवर्नमेंट रह जाएंगी क्योंकि ये साइंटिफिक है। इसके लिए यहाँ पे अगर इसको प्राइवेट कर दें तो कुछ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, जो भी इम्पॉसिबल है इसको प्राइवेट करना। लेकिन जो साइंटिफिक बॉडी है, जो कोर है, जो यहाँ पे अधिक वैज्ञानिक हैं, जो प्री मेन चीज़ें होती हैं वैज्ञानिक की, वो सारी चीज़ तो यहाँ पे गवर्नमेंट रहेंगी। लेकिन जो अदर साइंटिफिक बॉडी जैसे नेशनल, NABL, जहाँ पे हमको संशोधन किया जाता है या प्रयोगशाला की जाती है, और NTH, नेशनल टेस्ट हाउस, CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और सारी चीज़ जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं। हो सकता है आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। आप ये सोचिए, जब आपने अभी तक इसका नाम नहीं सुना, इसका यहाँ पे अस्तित्व क्या है? हमारी भी गवर्नमेंट ही यहाँ पे इसको भी चरण करा रही है। वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएंगी, विल बी प्राइवेटाइज, उन्होंने लिखा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आज आपके दिमाग में जाए तो कुछ दिन इसको आप समझ पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, इससे सहमत हो पाएँ। क्योंकि अगर आपको एक बार बता दिया जाएगा, पहली बार अचानक चेंजिंग होती है ना, तो लोग यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं आंदोलन करने लगते हैं। इसको धीरे धीरे हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम विकासशील से विकसित होने जा रहे हैं। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT, IIM, AIIMS, FTII, ये भी क्या होंगे, 90% ऑटोनॉमी, मतलब कि वो अपने अंडर ही सब काम करेंगे, जो कोर्स रन कराएंगे अपने हिसाब से करवाएंगे। केवल 1% वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। क्या आपको लगता है? सोचिए कितना अच्छा होगा कि वहाँ पे कुछ पहले फिक्स कोर्स है वही चलाए जा रहे हैं। आप बच्चा वहीं उसी कॉलेज जाकर कुछ और कोर्स करना चाहता है, वहाँ पे उसकी मंजूरी ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। इसको यहाँ पे ऑटोनॉमस, मतलब स्वायत्त संस्था बना दी जाएगी, अपने से वो अपने सारा काम करेंगे, अपने हिसाब से वहाँ पे एजुकेशन दे पाएंगे, अपने हिसाब से वहाँ फैकल्टी रख पाएंगे, अपने से स्टूडेंट को हायर करेंगे, अपने स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन लेंगे, वो सारी चीज़ अपने आप हो जाएंगी। तो आप सोचिए यहाँ पे कितना अच्छा रहेगा। ये जरूरी भी है क्योंकि इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, अगर वो भी किसी के अंडर में काम करेंगी तो वो अपने जो फुल आउटपुट है वो नहीं दे सकती हैं। कहीं ना कहीं उनको जो UGC द्वारा कोर्स बनाया गया है, जो सिलेबस बनाया गया, उसके अंडर ही रह करके बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ती है। सारी चीज़ है। MHRD अभी आपने जाना होगा, उसके लिए भी एक अलग समूह बना दिया गया, एक अलग ही मंत्रालय बना दिया गया। ये सारी चेंजिंग हो रही हैं, लेकिन हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हो जाएंगी, संभवतः हो सकता है 2050, नहीं तो आगे हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो तय हैं क्योंकि हम भी यहाँ पे रहने वाले हैं। और आगे बात करें तो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी फुली प्राइवेटाइज्ड। इंडिया पोस्ट जानते हो जिसको हम डाकघर बोलते हैं। और इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट क्या होगा, ये भी PSU के द्वारा चला जाएगा, जिसमें केवल गवर्नमेंट का 50% ज़्यादा शेयर भी नहीं रहेगा। मतलब क्या है इसका? आप जानते होंगे आज फ्लिपकार्ट, अमेजन द्वारा इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो आपको फास्ट डिलीवरी देती हैं, लेकिन कभी आपने इंडिया पोस्ट को देखा है? इसे कंडीशन कहाँ सुधरेगी? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे ई-कॉमर्स साइटें हैं, वो अपने खुद का कार्ड सुने होंगे आप, डिलीवरी सुने होंगे, उनका यहाँ पे यूज करती हैं। इंडिया पोस्ट का यूज होता है क्या? भारतीय डाकघर का यूज होता है क्या? आप सोचिए। और यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल ईयर जो है इसमें इंडिया पोस्ट को, जो हमारी भारतीय डाकघर है, उसको 15,000 करोड़ के यहाँ पे लॉस हुआ है। और साथ में एयर इंडिया, BSNL और सारी चीज़ें यहाँ पे लॉस मेकिंग बन चुकी हैं, PSU। तो क्या करेंगे? अगर इसको बचाना होगा तो क्या करेंगे? बच्चों का हम स्टूडेंट को हायर करेंगे तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट के यहाँ पे लॉस ही तो होगा ना। इसको बदलेंगे नहीं बदलेंगे? चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। हर किसी को चेंज होना है साथियों, और इसको भी अगर जब यह चेंज होगा तो अब क्या होगा? आप सोचिए, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो अचानक यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर क्या हो गया, आंखों के सामने काला अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पे एजुकेशन चल रहा है, वो भी कहीं यही बताते हैं कि हमको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आपको दिलवानी है। आप यहाँ पढ़ाई करिए, दिन रात मेहनत करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। साथियों, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कितना % रह जाएगा, आप इसके आंखों के सामने देखिएगा। और आगे हम बात करें, यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो, हो सकता है आज तक कोई सुनता भी हो, और दूरदर्शन कोई देखता भी हो। उम्मीद करता हूँ कि आप कई सारे साथियों सुनते होंगे ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि हमको पता है जब हम छोटे थे तो वहाँ पे शाम को 8 बजे हवा महल सुनते थे। लेकिन आज की जो यूथ है वो नीलेश मिश्रा की कहानियाँ सुनती है। आप सोचिए क्या होगा यहाँ पे? ये क्या होंगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट तो नहीं होंगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर, मतलब कि अलग कंपनी बना दी जाएगी जहाँ पे लगभग थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा,
और सारी चीज़ PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसको भी एक अलग होती है कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे जो 50% का शेयर होगा बस गवर्नमेंट का, बाकी यहाँ पे हल्का सा जो यहाँ पे मंत्रालय होगा उसका यहाँ पे पूरा कंट्रोलिंग होगी। जब अगर हम बात करें दूरदर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा लगभग 30 से ज़्यादा चैनल चलते हैं। जितने स्टेट हैं उतने चैनल हैं। कभी आप देखेंगे DD उड़िया, DD मध्य प्रदेश, DD न्यूज, DD किसान, क्या है, सब दूरदर्शन के पार्ट्स हैं। उसको घटा कर कहीं ना कहीं लगभग 2 से 3 ही चैनल रह जाएंगे PSU जब हो जाएगा। ये सारी चीज़ चेंज हो रही है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? तो यहाँ पे जो जॉब है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग जा रहे हैं, कहीं कहीं बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनका क्या होगा? हमको ये सारी चीज़ चेंज करनी है साथियों। आप गार्जियन हैं, आपके द्वारा कुछ सारे साथी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, मैं उनको ठोस नहीं पहुँचाना चाहता क्योंकि वो समझ रहे हैं। आप जाते हो काम करने तो क्या चीज़ चल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसका नहीं समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा चेंज होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नॉलेज से, एजुकेशन से जुड़े होते हैं। अगर हम और बात करें आगे तो आप जानते होंगे PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बहुत ही जाम सुने होंगे क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारे यहाँ पे रोड बनाती हैं। ये क्या होगा, डायरेक्ट IAS के अंडर में इनका शासन होगा। जो इस पर रूल रेगुलेशन होंगे सब IAS के अंडर में हो जाएंगे। और जो इंजीनियरिंग जॉब्स हैं वो भी हो सकता है फुल्ली प्राइवेट हो जाएं। इन्होंने तो लिख दिया विल बी फुल्ली प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट हो सकती है। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे एज ए मैं सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब कोई रोड बनती है तो वो कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है, कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी बनाती है, बाद में वो गवर्नमेंट के हाथ में जाती है केवल उसकी मेंटेनेंस के लिए, रनिंग के लिए। अब आप सोचिए केवल गवर्नमेंट काम इसने PWD में सिर्फ इतना है कि उसको रन करवाए, उसमें जो रूल रेगुलेशन है उसको देखे बस। क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन तो कंपनी कर रही है, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं। तो क्या मतलब है इंजीनियरिंग जॉब को हायर करके केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? जो कुछ IAS होंगे उनके अंदर कुछ लोगों रख दिए जाएंगे, उनको यहाँ पे जो है यहाँ पे शासन करने का या फिर इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने का उनको यहाँ पे नियम दे दिया जाएगा, उनको कंट्रोल दे दिया जाएगा। बाकी क्या रह गया है? जब मैंने बताया कि जो रोड बनती है जिसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रोड को बनने का, वही प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। आप देखिएगा कहीं भी जानिएगा, अभी आप क्या इलाहाबाद में 6 लेन बन रही है, कई सारे हाईवे बनती हैं, नेशनल रोड्स बनते हैं, सब प्राइवेट कंपनियां करती हैं। समझ लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट वाला जो रोड बनाती हैं या फिर गवर्नमेंट को उसमें लगभग केवल इतना होता है कि वो बजट पेश करती हैं। बजट तो तभी पेश करेंगी, कंपनियां वही बनाएंगी, लेकिन जो इंजीनियरिंग होंगे वो जो प्राइवेट एजेंसी बन रही है उसके अंदर इंजीनियरिंग काम करेंगे, बस इतना चेंज हो जाएगा। और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम किसी एजेंसी के नीचे, एजेंसी के अंडर में इंजीनियरिंग का जॉब कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पोस्ट पे हैं, और वो जो कंपनी है वो कोई प्राइवेट है। ये आप थोड़ी सी चेंजिंग बताना चाहते हैं साथियों। और यहाँ पे मैं आपको रेगुलेशन देना चाहूँगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर मिलिट्री जॉब पे। अदर जॉब है जो लॉ रिलेटेड है, जिसपे हम कानून के द्वारा हमारा रन होता है पूरे इंडिया पे या पूरे भारत पे, जो हमारे शासन को बरकरारती है, जिसके द्वारा हम यहाँ पे रह पाते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो गवर्नमेंट ही रहेंगी। जैसे आप समझ सकते हैं ED, CBI, IB, रॉ एजेंसी, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे गवर्नमेंट ही रहने वाली हैं। और आगे बात करें, यहाँ पे कुछ और सारे डिपार्टमेंट है जो कोई काम के नहीं है। काम के नहीं मतलब काम के तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनइम्पॉर्टेंट है, लोग उन पर उनका फोकस नहीं करते, कोई जानता भी नहीं। जैसे हमारी बात करें एग्रीकल्चर की, जो कृषि डिपार्टमेंट है, मैं देखता हूँ DD किसान पर बहुत अच्छे चैनल आते हैं, बहुत अच्छे यहाँ चीज़ें बताई जाती है, लेकिन कोई यहाँ पे उसका, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनका उसका 10% भी हमारे साथ ही यहाँ पे DD किसान देखते होंगे। एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारा पशुपालन है, जो म्यूजियम है, हार्टिकल्चर, फूड सप्लाई का चैन है जो फूड सप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, जो मोटर गैरेज, प्रिंटिंग वाले जो डिपार्टमेंट हैं, स्टेशनरी के डिपार्टमेंट हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो उसका आसिर खत्म ही हो जाएगा, या फिर उनको किसी प्राइवेट कंपनी को हैंडल कर दिया जाएगा रन करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ा, कई सारी चीज़ देखा, तब यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट करने के मेरे पास अंदर साहस आया, क्योंकि ये सारी फ्यूचर चीज़ें हैं। मुझे भी डर लग रहा था कि मैं जब यहाँ प्रेजेंट करूँगा तो हमारे साथी क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं फैक्ट जरूर पड़ेगी। मैं उसको फैक्ट पहले बता दिया, और सारी चीज़ जो होती है मैं उसको आपको यहाँ पे लिंक दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जेल डिपार्टमेंट क्या होगा, वो भी एक्सपैंड करेगा, मतलब कि प्राइवेट नहीं होगा, उसमें और बढ़ोतरी होगी जेल डिपार्टमेंट में। लेकिन उसके जो लोअर लेवल, जो नीचे वाले क्लास के जो जॉब हैं, वो भी प्राइवेट हो सकती हैं, वो भी प्राइवेट हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, विकासशील हैं। विकसित जब होंगे तो इसके लिए कहीं ना कहीं उसको फुल कंट्रोल रखने के लिए, किसी के अंडर काम करने के लिए, रूल रेगुलेशन करने के लिए हमको कहीं ना कहीं प्राइवेट, आप जानते होंगे कि प्राइवेट जब काम चीज़ हो जाती है तो उसमें रेगुलेशन बढ़ जाता है। और आगे बात करें हम यहाँ पे, तो इन रिमेनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोअर लेवल जॉब्स लाइक सिक्योरिटी,
क्लर्कियल, अकाउंटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, स्मॉल एंड मिडिल लेवल सुपरविजन। ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, कुछ आउटसोर्स की जाएंगी, कुछ हटा दी जाएंगी, और ये फिर हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जॉब्स विल बी प्योर गवर्नमेंट जॉब्स ओनली। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, मैनेजमेंट है, ये हमारी गवर्नमेंट जॉब पे रह पाएंगी। ये सारी चीज़ कुछ थी। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, आप इसको देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन में। आप एक उमंग ऐप देखिएगा। उमंग ऐप में बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन दी गई हैं, डिजिटल कर दी गई हैं। उसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पे घर बैठे अपने पैन कार्ड के लिए आप खुद अप्लाई कर पाएंगे। इनकम टैक्स के जो सारी चीज़ कार्ड हैं वो आप देख पाएंगे। वेदर का है, फोरकास्टिंग का है, जो और सारी सेवाएं हैं उसे हम डिजिटलाइज कर दिया गया है। लगभग बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ। यहाँ पे 622 सेंट्रल सर्विसेज, 657 स्टेट सर्विस, बिल पेमेंट, यहाँ पे लगभग 259 डिपार्टमेंट यहाँ पे उनकी सर्विसेज इस ऐप पर अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप, मैं इसको ये बता रहा हूँ कि आप उसका सेल्फ लीजिए, उसका यहाँ पे जो बेनिफिट है उसको लीजिए, ताकि आप इसको आसानी से कर पाएँ। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1463 मिलियन यहाँ पे यूजर यहाँ पे इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा, मैं आज के लिए बस इतने आपसे फीडबैक मांगना चाहूँगा कि आप आज के सेशन से कितने प्रतिशत सहमत हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 0% होंगे और आप 100% भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक जरिया था इसको पहुँचाने के लिए, मुझे लगा वो मैं आपको बताना चाहा। तो मैं आपको केवल कमेंट चाहूँगा परसेंट में कि आप केवल कितने प्रतिशत यहाँ पे सहमत हैं कि ये सारी चीज़ होंगी। अगर 100% बोल रहे हैं तो आप, मुझे पक्का पता है कि आप यहाँ पे या तो हमारे पे विश्वास कर रहे हैं या फिर कहीं नहीं विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि 2050 तक ऐसा नहीं होगा कि ये सारी चीज़ हो जाएंगी, कुछ हो पाएंगी। इसलिए आप वो चीज़ सोचिए, उसको ध्यान में रख करके आप कमेंट करिए कि कितने % आप सहमत हैं इस सेशन से कि ये सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी या फिर हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है इतना कम होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं इसी के साथ मैं आज का यहाँ पे मीटिंग को एंड करना चाहूँगा, और सभी साथियों से मैं यहाँ पे केवल एक जरिए बना था। मैं सोचा थोड़ा सा यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर किया, कुछ यहाँ पे हेल्प लिया, और यदि किसी के साथियों को मुझे हर्ट हुआ हो, मैं उनसे यहाँ पे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये सारी साथियों, मैं यहाँ पे अब इस मीटिंग को मैं एंड करना चाहूँगा, और मैं माइक हो हैंड ओवर कर रहा हूँ सूर्य प्रकाश जी को। थैंक यू पूर्ण प्रकाश जी। आपने एक विशेष जानकारी दिए हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को, हम कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं 100% ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जरूर सभी लोग अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखें कि क्या अगर ऐसा हुआ तो, या ऐसा होने की संभावना है। हम कहते हैं कि यही चीज में अगर इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है, इतना बदलाव नहीं हुआ है इन्हीं सब विषय में, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारी है, बहुत सी ऐसी चीजों में इससे भी ज्यादा बदलाव होने वाला है, जो आज शायद पूर्ण प्रकाश जी ने आज की मीटिंग में शायद नहीं रख पाए होंगे। मैं आपको बता दूं, जैसा अभी विदेशों में हो रहा है, वो चीज तो यहाँ पे जरूर आने वाले समय में जरूर होगी। उसको हम सभी लोगों को मानना पड़ेगा, भले 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा, लेकिन होगा, क्योंकि जो बाहर हो रहा है वो चीज यहाँ पे आता है, भले देर सवेर।